हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए यूपीएसआई, आपने देखा होगा आज भी अखबारों में खूब छाया हो रहा था मुद्दा। और आपने ये भी देखा कैसे जो कंपनी है वो एग्जाम का ठेका लेने के लिए पीछे हट रही है। आपने आज के न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जो आपकी न्यू कॉन्स्टेबल वैकेंसी है ना, उसके लिए कोई कंपनी ही नहीं मिल रही। मतलब ये जो राम राज्य का सपना हमने देखा था, अगर ऐसा राम राज्य होता है तो भाई हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। कि जहां पर कंपनी को डर ये है कि भैया पेपर लीक ना हो जाए, कोई टेंडर ही नहीं पकड़ रहा, प्रशासन ये कर रहा है। और यूपीएसआई में भी आपने देखा होगा क्या हुआ है। तो खैर छोड़िए। तो देखिए यूपीएसआई में भी फिलहाल क्या है कि 13 मार्च से इनका, आपको पता है कि 13 मार्च से इनका ज्वाइनिंग होनी है। ये कंफर्म बात है कि 13 मार्च को इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म। और आपने देखा भी होगा पूरा प्रयास लोगों ने किया। कुछ लोग अखिलेश यादव जी के पास गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर। और जो इस सपा के अध्यक्ष है पार्टी के, शायद उन्होंने कहा था, तो भाई जैसे भी है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सपा के लोगों के द्वारा, उसमें विधायक भी थे। तो वो भी प्रॉपर फेल ही होगी, क्योंकि सरकार का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कोई जवाब ही नहीं आया। और दूसरी बात है, मुद्दा जिस स्तर पर उठना चाहिए था, क्योंकि नेशनल मीडिया थी वहां पर, और बहुत सारे आपने देखा होगा पत्रकार बंधु भी थे वहां पर। फोटोज वायरल हुए हैं बड़े बड़े कैमरों के साथ, 20-20, 25-25 कैमरे। पर फिर भी वो कहीं ना किसी न्यूज आउटलेट में आई, ना कहीं आई, एक दो अखबार में आई बस। तो खबरें तो बर भाई भाई बन के खत्म ही हो जाती हैं, अब क्या ही बताएं। खैर छोड़िए। तो देखो, अब आपने देखा कि भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, तो रिजल्ट क्या है? जीरो। आपने क्या किया? आपने धरना दिया, ठीक है ना। रिजल्ट क्या है? जीरो। तो अब आपके पास में ऑप्शन क्या है? ट्विटर कैंपेन भी किया, उसके रिजल्ट क्या है? जीरो। देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जो भी है बस कोर्ट है। और कोर्ट से अगर आपके पास में एक मंथ है, अगर कोर्ट से आप करा ले गए, अगर आपने स्टे ले दिया, तो वो जो ज्वाइनिंग लेटर्स है उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अगर आप भर्ती पर स्टे ले लो। और इसीलिए देखो, आपको पता होगा कि 13 फरवरी को सोनू सिंह को वाली जो याचिका है उसकी सुनवाई है। एपी सिंह जिसमें सर वकील है, एपी सिंह, इनकी 6 फरवरी को नहीं हो पाई थी, इस बार प्रयास पूरा किया जा रहा है। और देखिए, मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्जेंसी पहले ही डालें। मैंने सुना था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अर्जेंसी के लिए तब बोल रहे हैं कि अगर हमारी 13 फरवरी को डेट ना लगी तो अर्जेंसी लगाएं। एक बात गलत भी हो सकती है, सिर्फ मैंने सुना था। और अगर ऐसा है तो मेरा एक अनुरोध है, जितने भी लोग उसको याचिका को देख रहे हैं, कि भाई उसमें पहले से अर्जेंसी लगवा दो, ठीक है ना। 13 तारीख के लिए अर्जेंसी लगवा दो। ऐसा वेट मत करो कि 13 फरवरी को अगर ना सुनवाई हुई तो हम अर्जेंसी लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपको मार्च से पहले डेट मिलेगी नहीं मिलेगी वो कंफर्म बात नहीं है। और जो टाइम बाउंड की बात थी भाई, उस पर भी विचार किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से टाइम बाउंड करवा लिया जाए। और भाई कि इतने तारीख दे दीजिए, उसमें टाइम बाउंड करा के इतने टाइम फ्रेम में हमारी पूरी की पूरी सुनवाई हो जाए। एक रास्ता वो भी है। और देखिए 37-37 भी है, 45-81 भी है, ठीक है जी। एपीसी हमारे साथ तो हो गए, एक एक्टिव हो याचिका और है, राघव राघव भाई ने डाली थी वो। तो सब लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए, अभी फिलहाल क्या है, कुछ नहीं है। स्टे, अगर स्टे आ गया तो बहुत आपके पक्ष में चीजें आ सकती हैं। और नहीं आया तो वरना कोई बात ही नहीं। और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं भाई, वे तो बहुत खुश हो रहे होंगे, और ओबियसली बात है, खुश तो होना भी चाहिए। तो पहली बात तो सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर का भैया आपको आ रहे हैं, उसकी खुशी होगी। दूसरी बात, आपको पता है सैलरी इस बार आपको पूरी मिल रही है, 35-36 हजार रुपये जो भी है आपकी। तो सैलरी की भी खुशी है कि ट्रेनिंग में कंगाली से नहीं रहना पड़ेगा। तो देखिए दोनों पक्ष है। वो अगर जाते हैं ट्रेनिंग पे, अगर कुछ होने नहीं हो पता है तो भाई उनका वो सौभाग्य है, भाग्य है। तो वो तो देखो सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बस बात यही है कि कुल मिला के एक महीना है। अगर जो भी 2005-34 में जांच मांग रहे हैं कि भाई जांच करा दो एक बार, बस बात खत्म। अगर भर्ती में कुछ गड़बड़ी लिखे तो दोबारा से करा लो, ना लिखे तो कोई बात नहीं, क्लीन स्वीप दो, चले जान दो। तो वही है बस, कि भाई कुल मिला के एक मंथ है, जैसा भी आपको करना है कर लीजिए। और अर्जेंसी लगा लो, कुछ भी कर लो, ये कर लो। क्योंकि भाई अगर ट्रेनिंग पर चले गए तो स्वाभाविक सी बात है, मामला बहुत बिगड़ जाएगा। देखो फिर सरकार फ्रंट पे जाती है, ठीक है ना, सरकार फ्रंट में आ जाएगी, क्योंकि फिर इमेज की सवाल है। भाई ट्रेनिंग पर चले गए, ट्रेनिंग से फिर, और यूपी में आपने देखा भी होगा ट्रेनिंग से कोई वापस आता नहीं है, अगर कोई ट्रेनिंग पे चला गया तो। यूपी की तो मैंने कोई भर्ती ऐसी देखी नहीं है, ठीक है। मैं आपकी कोई याद हो तो बता देना। तो कुल मिलाकर बस यही है कि एक मंथ है, आप जो भी कर सकते हैं आप कीजिए, और जैसा भी हो सकता है कीजिए। और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं,
वो इसमें अगर किसी भी याचिका में याची है, तो भाई वो अपने लीडर को बिल्कुल एक तरह से अनुरोध कीजिए, जैसे भी आपको करना है चीजें, कि भाई कि इसमें जल्दी जल्दी कुछ करो भाई, 1 मंथ है तो थोड़ा सा ये भी कर लेना। और इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और देखिए, आपने यूपी अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड गाइड बुक आती है, ठीक है ना। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, स्टैटिक जी के, मतलब पूरा जो भी आपका पूरा सिलेबस है, देखिए हिंदी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया, और आपका स्टैटिक जीके हो गया, उत्तर प्रदेश का ज्ञान हो गया, सारी चीजें इसमें कवर है। 3,000 के समथिंग इन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। 5 सोल पेपर है आपके पीएससीआर के, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा पेपर आता है। और देखिए, इस बुक की खासियत यह है कि ये पहले आपको ये थ्योरी कराएंगे, और थ्योरी से बाद में आपको एमसीक्यूज देंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको चीजें कंटस्ट हो जाए। और देखिए, इनकी चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक तो मैंने आपको ये बताई दी। एक आपकी इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, ये यूपी पुलिस का ही है, कांस्टेबल का ही है। तो अगर आपको ये लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। अगर आपको किताब खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। इन धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।